और अब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत ने मां और बच्चों की देखभाल से मुताल्लिक तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात की सताइश। दिल्ली में मुनक़्क़िदा नेशनल मैटरनल हेल्थ वर्कशॉप में मरकज ने तेलंगाना को मजीद 2 अवार्ड से किया सरफराज। रियासत तेलंगाना में नामियाती खाद के जरिए फसलों की काश्त में सरफहरिस्त। पालाकुर्ती के रायपर्ती मंडल में रियासती वजीर दयाकर राव का बयान। जिला वनपर्ती वाफिर मकदार में आबी वसाइल, जेर जमीन पानी की दस्तियाबी में रियासत सरफहरिस्त। आबपाशी अहदेदारों के जायजा इजलास से वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। अमन अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम जारी। मुलुक जिले में पुलिस अफसरान के साथ जायजा इजलास के बाद डीजीपी महेंद्र रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में आइंदा पीर तक मौसम खुश्क रहेगा। जिले मेदक में दर्जा 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। उसूल अराजी के मुआवजे में कानूनी रुकावटों को दूर किया जाएगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी की लोकसभा में यकीन दहानी। ज़ेर-इल्तवा मुकद्दमात में कमी के लिए जजेस की तकर्रुरी निजाम में तब्दीली जरूरी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का लोकसभा में बयान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जरिए मसला कश्मीर उठाया गया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने किया रद्द अमल का इजहार। और अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने मां और बच्चों की देखभाल के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात की सताइश की है। दिल्ली में मुनक़्क़िदा नेशनल मैटरनल हेल्थ वर्कशॉप के हिस्से के तौर पर रियासत के लिए 2 अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। तेलंगाना को हाई रिस्क हमल की पहचान, मिडवाइफरी पॉलिसी के निफाज में बेहतरीन रियासत के तौर पर अवार्ड देने का ऐलान किया गया। मैटरनल हेल्थ ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर पद्मजा ने दिल्ली में मरकजी ममलकती वजीर तिब्बी सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के हाथों यह अवार्ड हासिल किया। वजीर सेहत हरीश राव, जिन्होंने कौमी सतह पर मजीद 2 अवार्ड हासिल करने पर मसर्रत का इजहार किया, ऐलान किया कि अब तक 49 अस्पतालों में 212 मिडवाइफ्स यानी दायाओं का तकर्रुर किया गया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा खतरे वाली हामिला खवातीन की शनाख्त और इलाज फराहम करने में तेलंगाना रियासत मुल्क में दूसरे नंबर पर है। हरीश राव ने कहा कि रियासत में जजगियों में शरह अमवात में नुमाया कमी आई है। Telangana, ladies and gentlemen, receiving the award. वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि वनपर्ती जिले में वाफिर मकदार में आबी वसाइल मौजूद है और यह जिला ज़ेर जमीन पानी की दस्तियाबी के मामले में रियासत में सरफहरिस्त है। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती टाउन में वाक़े एमएलए कैंप ऑफिस में आबपाशी के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि जिला वनपर्ती आबपाशी और ज़राअत के शोबों की तरक्की में सबसे आगे है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले मानसून सीजन में बारिश ज्यादा रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि पालामूर रंगारेड्डी लिफ्ट कैनाल 2 और 3 के तहत 52,000 एकड़ पर मुश्तमिल अराजी पर काश्त की जा रही है। उन्होंने वजाहत की कि आलमपुर हल्के में 2 लाख एकड़ पर पानी सैराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोपालपेट और घनपुर में 37 किलोमीटर तक पानी के जराए हैं। इस प्रोग्राम में रियासत तेलंगाना के छोटे आबपाशी के मुशीर विजय प्रकाश, चीफ इंजीनियर हामिद खान, रघुनाथ राव, एसीटी सत्याशीला रेड्डी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मधुसूदन, महकमा आबपाशी के अफसरान और अमले ने शिरकत की।
वजीर पंचायत राज और देही तरक्की रबली दयाकर राव ने कहा कि यह फख्र की बात है कि तेलंगाना के किसान नामियाती खेती के जरिए फसलों की काश्त करके एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। रियासती वजीर दयाकर राव ने पालाकुर्ती हल्के के रायपर्ती मंडल के रेगुनागुडेम किसानों को मुबारकबाद दी, जिन्होंने नामियाती खादें तैयार करते हुए इसके इस्तेमाल करके खेती-बाड़ी कर रहे हैं। इस मौके पर दयाकर राव ने कहा कि वजीर आला के सीआर की रहनुमाई में तेलंगाना के देहात सरसब्ज और शादाब हो गए हैं और किसान सब्ज फसलें उगा रहे हैं। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम के जरिए खुद किफालत हासिल करें। कबल अजीर रियासती वजीर दयाकर राव ने हिंदुस्तान के पहले नायब वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खराज पेश किया। डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत में अमन और सलामती को बेहतर बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि मानवाज सरगर्मियों को दोबारा शुरू होने से रोकने के इंतजाम किए जा रहे हैं। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने जिले मुलुगु वेंकटपुरम नंगनूर मंडल हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर वाक़ई जंगलात इलाके में मौजूद आलूबॉक का बेस कैंप का दौरा किया। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने वहां पुलिस अफसरान के साथ अमन अमान का जायजा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि पड़ोसी रियासतों से माओवादियों की दरअंदाजी को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमन अमान की बरकरारी से ही रियासत की तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस महकमा जराइम की रोकथाम के मकसद से काम करता है। उन्होंने कहा कि अगर अमन सलामती बेहतर होगी तो रियासत में सरमायाकारी और सनतें आएंगी। इस तरह मुकामी लोगों को रोजगार और के मौके फराहम होंगे। इसके जरिए रियासत की दौलत में इजाफा होगा और लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद होगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के सीआर महकमा पुलिस को इंतहाई तौर पर तरजीह दे रहे हैं और जरूरी वसाइल को मुतहर्रिक कर रहे हैं। गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास आइंदा माह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जो जुमेरात को मुनक्किद होने वाला था। गुडेम मध्यगुंटा वागो प्रोजेक्ट की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट समेत प्रोजेक्ट के इंतजामी पहलुओं पर तबादले ख्याल के लिए इजलास मुनक्किद होने वाला था। इस इजलास के एजेंडे में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को दस्तयाब गोदावरी के पानी का हिसाब लगाने की तजवीज थी। इस इजलास के एजेंडे में खुसूसी एजेंसी को शामिल किया गया था। ताहम आंध्र प्रदेश के हुक्काम ने गोदावरी बोर्ड को मुतल्ला किया कि वो मंदोज तूफान के पेश नजर हंगामी फराइज अंजाम दे रही है और फिलहाल इजलास में शिरकत मुमकिन नहीं है। आंध्र प्रदेश ने इजलास मुलतवी करने की ख्वाहिश की। गोदावरी बोर्ड, जिसने आंध्र प्रदेश की दरखास्त पर इजलास को मुलतवी कर दिया, दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मुतल्ला किया कि यह मुलतविया इजलास आइंदा महीने की 3 तारीख को मुनक्किद होगा। तेलंगाना में आइंदा पीर तक मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने यह बात बताई। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। अकल तरीन दर्जा हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस जिले मेदक में दर्ज किया गया है। सुपरस्टार रजनीकांत ने मशहूर दरगाह अमीन पीर रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। यह दरगाह आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में है, जो पेद्दा दरगाह के नाम से भी मशहूर है। हाल ही में इस दरगाह शरीफ के उर्स के सिलसिले में संदल के प्रोग्राम में मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान ने हिस्सा लिया, जो इस दरगाह से काफी अकीदत रखते हैं। वो उर्स के मौके पर उमूमन इस दरगाह शरीफ पर हाजिरी देते हैं और उस तकारीब में भी हिस्सा लेते हैं। रजनीकांत ने आज अपनी बेटी ऐश्वर्या के हमरा इस दरगाह पर हाजिरी दी। रजनीकांत 72 साल के होने के 3 दिन बाद इस दरगाह पर हाजिरी के लिए पहुंचे। इस मशहूर दरगाह शरीफ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और दीगर रियासतों से जायरीन हाजिरी देते हैं। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के पालवंचा टाउन में अमरजीवी पोटी श्रीरामलू की 70वीं बरसी तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर पालवंचा के हाई स्कूल रोड पर वाक़ पोटी श्रीरामलू के मुजस्समे को गुलाए क़िदत पेश किए गए, उनकी खिदमात को खराज पेश किया गया। इस प्रोग्राम में आर्या वैश्य महासभा पालवंचा टाउन के सदर सी प्रकाश, आर्या वैश्य कायदीन टी सुरेश, पी रोजा लक्ष्मी, वी कुमार, उप्पल वेंकटेश्वरलू के अलावा दीगर ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के कायकल्लूर के करीब पेश आए सड़क हादसे में आरटीसी बस के 50 मुसाफिरीन महफूज रहे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब सड़क पर बाइक से होने वाली टक्कर से बचने के लिए बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। यह बाइक अचानक सड़क पर आ गई। हादसे का मंजर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि बाइक सवार अचानक मेन रोड अबूर कर रहा है और सड़क पर आरटीसी बस गुजर रही है। इसी दौरान इम्कानी हादसे से बचने के लिए बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच रोड के करीब हालत नशा में एक लड़की ने हंगामाराई की। इस लड़की ने इस हंगामाराई को रोकने की कोशिश करने वाली पुलिस पर भी हमले की कोशिश की। पुलिस से बहस तकरार और बदकलामी की वीडियो वहां मौजूद अफराद ने ले ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। बाद पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद उसको सड़क से 3 टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। यह लड़की YMCA के करीब शराब की बोतल के साथ नजर आई। पुलिस ने इब्तिदा में उसको वहां से भेजने की कोशिश की। लड़की के हमले में एक नौजवान भी जख्मी हो गया। बताया जाता है कि कबलजी भी इस लड़की ने इसी तरह की हरकत करते हुए हंगामाराई की थी। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने बैंडियास्टी जाली तालीमी सर्टिफिकेट के रैकेट को बेनकाब कर दिया। इस रैकेट ने 13 यूनिवर्सिटीज के तकरीबन 140 सर्टिफिकेट तैयार किए। ये अब तक 30 अफराद को जारी किए गए हैं। हमने इस ग्रोह के 4 अरकान को गिरफ्तार किया है जो ये जाली तालीमी सर्टिफिकेट फरोख्त कर रहे थे। 2 दीगर मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। ये प्रोग्राम कुछ यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर ऑपरेटर्स के ताउन से गर्दिश कर रहे हैं। ये रैकेट टीम किसी ऐसे शख्स पर भरोसा करके काम करती है जिसे जाली सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मुलजिमीन के खिलाफ हैदराबाद के कई थानों में धोखाधड़ी के मुकदमा दर्ज हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी गोडेडी वेबसाइट्स के जरिए जाली सर्टिफिकेट्स बना रही है। लोगों से दरखास्त की जाती है कि ऐसे जाली सर्टिफिकेट्स के लालच में ना आए, क्योंकि जाली सर्टिफिकेट के जरिए कोई भी मुलाजिमत हासिल करने के बाद बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। गैंग मेंबरान हर सर्टिफिकेट के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक वसूल करते। मुलजिमीन मोहम्मद एहतशामुद्दीन, यासीन, मोहम्मद अब्दुल कादर, मोहम्मद अल्ताफ अहमद, मोहम्मद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया, जबकि 2 दीगर अहम अफराद मफरूर बताए गए हैं। వీళ్ళ దగ్గర ఈ సర్టిఫికేట్స్ పొంది వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో అప్లై చేసినట్టుగా మనకు తెలుస్తా ఉంది. ఈ గ్యాంగ్ నుంచి 6 మాకు ఐడెంటిఫై అయ్యారు. 4 అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా మిగతా ఇద్దరిని కూడా టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్స్ విస్తృతంగా ట్రై చేస్తూ ఉంది పట్టుకోవడానికి. ఈ 4 కూడా ఈరోజు అరెస్ట్ చూపించడం జరిగింది. వీరి వద్ద నుంచి ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కూడా డిస్ప్లేలో ఉన్నాయి, కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు కంప్యూటర్, మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో కొన్ని సర్టిఫికేట్స్కి మేము ఈమెయిల్ ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా చెక్ చేస్తే అన్నా యూనివర్సిటీ హ్యాస్ రిప్లైడ్. వాళ్ళు అటువంటి కోర్సే వాళ్ళు కండక్ట్ చేయరు, బట్ దిస్ ఫెలో హ్యాస్ ప్రింటెడ్ దట్ సర్టిఫికేట్. ఇంకో యూనివర్సిటీ కూడా దాన్ని కూడా వెరిఫై చేస్తే వాళ్ళు కూడా అటువంటి కోర్సే వాళ్ళు రన్ చేయలేదు ఆ సంవత్సరంలో తెలిసింది మనకి. ఇది కేవలం సర్టిఫికేట్స్ ఫేక్ చేయడమే కాకుండా దీంట్లో ఒక 2 టైప్స్ ఆఫ్ మోడస్ ఆపరేండి తోటి వీళ్ళు ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ మనం చూస్తే దానికి QR కోడ్ ఉంటుంది. ఆ QR కోడ్ ఎప్పుడైతే మనం స్కాన్ చేస్తామో ఆ కన్సర్న్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఆ క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి. సర్టిఫికేట్స్ ని ఫేక్ చేయడానికి వాళ్ళు 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. जिले रंगारेड्डी के पुलिस स्टेशन राजेनगर के हुदूद में वाक़ एक मकान में सरखे की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि हैदरगुड़ा में वाक़ जय नामी कैब ड्राइवर के मकान में नामालूम सारकीन की टोली ने मकान का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और मकान में मौजूद 17 तोले तिलाई जेवरात, 10 तोला चांदी के अलावा 16,000 रुपए की नकद रकम लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। अजय और उसकी बीवी जो मकान पर मौजूद नहीं थे। अजय की बीवी जो दर्जी का काम क्या करती है, मकान पहुंचकर देखा तो दरवाजा खुला पड़ा था, जिसके साथ ही अजय की बीवी ने अपने शौहर को इस बात की इत्तला दी, जिस पर अजय ने घर पहुंचकर देखा तो उसके मकान से मज़कूरा अशिया का सरका हो चुका था। मुतासिरा शख्स और उसकी बीवी ने 100 डायल करके पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मुकाम वारदात पहुंचकर ज़ब्त की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया और एक मुकदमा दर्ज कर लिया। పేరు అంజయ్ అండి. నేను క్యాబ్ డ్రైవర్ని. నేను మా ఇంట్లో చిన్న దొంగతనం జరిగింది. నాకు గోల్డ్ పోయింది. మాది ఒక 17 తులాలు గోల్డ్ పోయింది, ఒక 13,000 క్యాష్ పోయింది. మేము ముగ్గురం డ్యూటీలు చేస్తాం. మా మిస్సెస్ ఏమో టైలరింగ్ షాప్లో ఉంటుంది. 8:50 ఆ మధ్యలో ఇంటికి వచ్చింది. ఇంటికి వచ్చి చూడగానే బీరో తలుపు తీసుంది, బీరో పగలగొట్టింది అనగా నేను కూడా అదే సమయంలో ఇంక డ్యూటీకి వచ్చాను. డ్యూటీ నుంచి ఇంటికి వస్తున్నా మాకు ఫోన్ చేసి 9:00 ఇంటికి రమ్మంటే వస్తే ఇంకా అప్పులకు
तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में एक शख्स जिसका मोबाइल फोन इत्तेफाकी तौर पर गिर गया था को उठाने के लिए जाने के दौरान पहाड़ियों के दरमियान फंस गया। ये चौंका देने वाला वाकया कल शाम जिले के सिंगारिया कुंडा जंगलात इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त जिले के रेड्डीपेट के रहने वाले राजू के तौर पर की गई है। वो शहद निकालने के लिए पहाड़ी पर चढ़ा था कि इसी दौरान उसका मोबाइल फोन पहाड़ियों के दरमियान इत्तेफाकी तौर पर गिर पड़ा, जिसको निकालने के लिए जब वो दो पहाड़ियों के दरमियान उतरा तो वो उनमें फंस गया। काफी कोशिशों के बावजूद वो इन पहाड़ियों के दरमियान फासले से निकलने में नाकाम रहा। इस वाकये की इत्तला मिलने पर उसके अरकान खानदान और पुलिस वहां पहुंची और राहत के काम शुरू कर दिए। अहदेदारों ने कहा कि इस शख्स का पैर पहाड़ियों के दरमियान बने फासले में बुरी तरह फंस गया। इस शख्स को बचाने की कार्रवाई के दौरान उसको ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। जेसीबी और ड्रिलिंग मशीनों की मदद से पहाड़ियों को हटाने की कोशिश की गई। आंध्र प्रदेश में विजिलेंस और एनफोर्समेंट के अहदेदारों ने गैरकानूनी राशन चावल के डिपो पर छापे मारे और तकरीबन 390 क्विंटल चावल जब्त कर लिए। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। यह छापा जिला कर्नूल के नंदियाल अलागड्डा में पेश आया। पुलिस ने बताया कि बाज अफराद की जानिब से अवामी निजाम तकसीम के चावल की गैरकानूनी मुंतकिली की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि मकान जिसमें 175 क्विंटल चावल को गैरकानूनी तौर पर रखा गया था जब्त कर लिया गया। वजनी मशीनें, थैले और सिलाई मशीनें भी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि जब्तशुदा चावल और दीगर अशिया महफूज रखने के लिए रुद्रारम MLS पॉइंट के हवाले कर दिया गया। तीनों मुलजिमीन के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए अलागड्डा अर्बन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में 2 खवातीन के बेदर्दाना कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि नन्नूर गांव में खेत में काम करने वाली 2 खवातीन जिनकी शिनाख्त रामेश्वरी और रेणुका के तौर पर की गई है का कत्ल कर दिया गया। उनकी लाशें खेत के करीब पाई गई। हमलावर जिनकी तादाद 2 थी का गला काटकर कत्ल कर दिया। इस वारदात की वजह मालूम न हो सकी। उनकी लाशें खेत के करीब खून में लथपथ पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस इस मामले के सिलसिले में मुकामी अफराद से मालूमात हासिल कर रही है और मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच की जा रही है। अंबरपेट पुलिस ने एक बदनाम जमानत खातून सारिक को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हुदूद में 50 से ज्यादा सरके के मुकदमा दर्ज है। 33 साल गडम लक्ष्मी नामी खातून सरके की वारदातों के लिए मशहूर है। अंबरपेट पुलिस ने सरके की वारदातों की तहकीकात में पेशरफ्त करते हुए खातून के कब्जे से भारी मिकदार में सोना और सेलफोन जब्त कर लिए। बाद सेलफोन मुतालिका अफराद के हवाले कर दिए गए। ये अपना अंबरपेट पुलिस स्टेशन का एरिया में बुर्ज गली हनुमान टेम्पल है। वो टेम्पल में 12 तारीख नाइट बोले तो 11 नाइट 12 बजे से 3 बजे तक वो टेम्पल में जाके ताला तोड़ के उसमें लॉर्ड हनुमान का वो पादुकालू और ये बकाया चीज़ वहाँ से चोरी करे उन्हें। उसके बाद में वो राइट साइड गली वो घर है वो बमन का, वो घर में भी जाके एक नीचे कमरे में काम कर लेते वो लोग, कपड़े वो सिले थे। वो घर का ताला तोड़ के उसमें भी जाके वो सिल्वर आइटम्स और एक गोल्ड ईयर टॉप्स। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।